बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन हुकूमत का तख्ता उलटना नहीं चाहते, रशिया ने किया ऐलान। ज़ेलेंस्की ने कहा नाटो रुकनियत नहीं चाहिए। क्या बहरान हल हो रहा है? यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जुमेरात को तुर्की में मुलाकात करेंगे। मॉस्को ने कहा मगरबी पाबंदियों का जवाब देने के लिए काम कर रहे हैं। सूमी और दूसरे शहरों में जंगबंदी पर अमल, 6 रास्तों से हजारों को निकाला गया। इंडियन स्टूडेंट्स वेस्ट यूक्रेन रवाना। चाइना बहरान हल करने में मदद के लिए तैयार। जी ने की जर्मन और फ्रेंच लीडर्स से बातचीत। यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज हैं। अमेरिका ने किया इकरार, कहा रशिया के हाथ लगने का डर है। मॉस्को ने सफाई मांगी। सऊदी अरब और यूएई तेल की सप्लाई पर अमेरिका के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। शहजादे बाइडेन से बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं। दमिश्क में इस्राएली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 एडवाइजर्स हलाक। ईरान ने कहा सजा दी जाएगी। यूपी में काबा जुमेरात को मालूम हो जाएगा। 5 रियासतों में वोटों की गिनती के लिए इंतजामात मुकम्मल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यूक्रेन से। रशिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की हुकूमत का तख्ता उलटना नहीं चाहता। रशिया और यूक्रेन ने आरजी सीज फायर से इत्तेफाक किया है ताकि सिविलियंस को फरार होने का मौका दिया जा सके। उनके लिए महफूज रास्ते बनाए गए हैं। यूक्रेन की हुकूमत ने कई शहरों और कस्बों से सिविलियंस को निकालने का काम जारी रखा और रशिया की फौज से ख्वाहिश की कि वो जंगबंदी पर अमल करे। इस तरह कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने भी कहा है कि वो अब नाटो की रुकनियत के लिए इसरार नहीं करेंगे। 6 इंसानी रास्तों से हजारों लोगों को निकाला गया। इनमें बंदरगाही शहर मारियोपोल के शहरी भी शामिल है। रशिया ने वादा किया है कि वो लोगों को बाहर निकलने का मौका देगा। मॉस्को ने कहा कि यूक्रेन के ओहदेदारों के साथ तीसरे दौर की बातचीत आगे बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अब तक 20 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी यूक्रेन से फरार हुए हैं। सूमी शहर में भी जंगबंदी पर अमल हो रहा है, जहां से एक दिन पहले तकरीबन 700 इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला गया था। इस शहर से जुमला 7000 लोगों को निकाला गया, जहां कई दिनों से रशिया की बमबारी हो रही थी। पीर की रात शहर में किए गए हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। रशिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि यह राहदारी कीव, खार्किव और दूसरे शहरों के लिए भी खोली गई है, लेकिन इससे पहले इस तरह की कोशिशें नाकाम हुई थीं। मॉस्को ने कहा है कि रशिया की वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा डेमिट्रो कोलिबाव की एक मीटिंग जुमेरात को तुर्की में होगी। इस दौरान नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इलाकों में लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। रशिया ने मगरबी मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का जवाब देने के लिए एक मंसूबे पर काम कर रहा है। अमेरिका ने एक दिन पहले रशिया के तेल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब किया और अरकान से कहा कि रशिया को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि हमारे आसमानों को महफूज बनाया जा सके। इससे पहले नाटो ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने से इनकार किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब वो नाटो रुकनियत पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस मसले पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन कभी भी नाटो का रुकन बने। नाटो रुकनियत के ताल्लुक से ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो एक ऐसे मुल्क का सदर बनना नहीं चाहते जो घुटने टेक कर किसी बात के लिए भीख मांगे। यूक्रेन का दारुल-हुकूमत कीव किले का मंजर पेश कर रहा है। कीव के लोगों ने कहा है कि वो शहर की हिफाजत करेंगे। कीव के अतराफ रशिया की फौजी और फौजी गाड़ियां जमा हैं।
चाइना के सदर जी जिनपिंग ने कहा है कि वो यूक्रेन बहरान हल करने में मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने मगरबी लीडर से टेलीफोन पर बातचीत की, जिनमें जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन शामिल है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय मुल्क रशिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। कीव के डिप्टी मेयर ने कहा है कि शहर में अब भी बिजली और पानी की सप्लाई जारी है। इस दौरान ओडिशा शहर के लिए लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशियन फौजी ओडिशा पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रशिया की वजारत खारजा ने कहा है कि मॉस्को की कोशिश है कि यूक्रेन गैर तरफदार रहे। वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि मॉस्को चाहता है कि मसला बातचीत के जरिए हल हो। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन तीसरे दौर की बातचीत अच्छी रही और उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई। क्रेमलिन कीव के एजेंडे में हुकूमत बदलना शामिल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि रशिया का फौजी ऑपरेशन मंसूबे के मुताबिक जारी है। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और सदारती इंतजामिया की यह जिम्मेदारी है कि वो सरकारी तौर पर दुनिया को बताए कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स का क्या मामला है। हम तफसीलात जानना चाहते हैं और पूरी दुनिया को इस बारे में मालूमात हासिल करने का इंतजार है। पोलैंड ने कहा है कि वो नाटो के फ्रेमवर्क के तहत यूक्रेन की फौजी मदद के लिए तैयार है। पोलैंड के सदर के एडवाइजर ने ये बात बताई। सुमी शहर से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि सिविलियंस कारों में शहर से रवाना हो रहे हैं। चाइना ने यूक्रेन के लिए $7,91,540 मालियत की इंसानी मदद भेजी है। रशिया ने मगरबी मुल्कों को वार्निंग दी है कि पाबंदियों से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। रशिया की वजारत खारजा के इकोनॉमिक कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा कि रशिया का रिएक्शन काफ़ी सख्त होगा और उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जिन्होंने असल में पाबंदियां लगाई हैं। रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी ने अहदेदार के हवाले से कहा कि मॉस्को अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल कम कर रहा है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने ब्लिंकन के साथ सियासी हल की ज़रूरत पर बात की। बरतानिया ने रशिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें एविएशन सेक्टर को निशाना बनाया गया है। इस दौरान रशिया पर एनर्जी सेक्टर में पाबंदियों की मुखालिफत भी शुरू हो गई है। यूरोप के कई मुल्कों का गैस और ऑयल के हवाले से दारोमदार रशिया पर है। हंगरी के वजीर आजम ने कहा कि एनर्जी सेक्टर पर पाबंदियों से मुल्क पर बोझ पड़ेगा। यूक्रेन के सदर ने रशिया के तेल पर पाबंदियों के फैसले पर अमरीकी सदर जो बाइडेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को एक ठोस पैगाम जाएगा। कोका कोला और पेप्सी ने रशिया में अपने सेल्स बंद कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यूक्रेन में कम से कम 476 सिविलियंस मारे गए हैं। इसके अलावा 861 लोग जख्मी हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने कहा कि असल तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। खार्किव में ताज़ा लड़ाई के दौरान कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। कीव में लड़ाई के दौरान एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जॉर्जिया के साबिक वज़ीर दिफा एरेली ओक्शमीर यूक्रेन पहुंचे। उनके साथ जॉर्जिया के बाद वॉलंटियर्स हैं जो रशिया के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के वज़ीर सेहत ने बताया कि रशियन कार्रवाइयों में 61 हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने यह बात मानी है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। अमेरिका ने इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि कहीं ये तनसीबात रशिया के हाथ न लग जाएं। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टर नोलैंड ने सेनेट में सुनवाई के दौरान ये बात कही। यूक्रेन के बारे में हियरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनियंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरह रशिया की फ़ौज के हाथों तहकीकी मवाद को रोका जा सके। सऊदी अरब और यूएई के लीडर्स ने तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए अमरीकी सदर बाइडेन के साथ ताउन से इनकार किया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अहदेदारों के हवाले से कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने हालिया कुछ दिनों में बाइडेन से बातचीत के लिए खुद को दस्तयाब नहीं रखा। फ़ोन पर बातचीत के ताल्लुक से कई उम्मीदें जाहिर की जा रही थीं। यूक्रेन पर रशिया के हमले और मगरबी पाबंदियों की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाइडेन हुकूमत ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत कर रही है और यमन जंग के लिए तायीद कम कर रही है, जिससे खलीजी मुल्क नाराज़ हैं और अमरीका और खलीजी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कुछ खटास पैदा हुई है। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल केस के बारे में भी अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाने पर नाराज़गी का इजहार किया था। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $130 फी बैरल से ज़्यादा
ہو گئی ہے۔ یہ 14 سال کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ شہر لے جایا گیا جہاں سے ٹرینوں کے ذریعے وہ ویسٹ یوکرین روانہ ہوئے۔ اس دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ انڈین سٹوڈنٹس کا آخری بیچ جنگ کے مرکزی مقام سے محفوظ ہو کر روانہ ہو گیا ہے۔ ایران نے کہا کہ سیریا میں اسرائیل کے حملوں کے لیے اسے سزا دی جائے گی۔ اسرائیل کے ایک تازہ حملے میں ریولیوشنری گارڈز کے 2 ایڈوائزرز ہلاک ہوئے۔ اسرائیل وقفے وقفے سے سیریا میں ایسے حملے کر رہا ہے جن کا مقصد ایران اور حزب اللہ کے مفادات کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہی اسرائیل ایسے حملوں کو کنفرم کرتا ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے دمشق پر تازہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے ایک عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اور دوسرے فریقوں کو نیوکلیئر ڈیل کی کامیابی کے تعلق سے اچھی نیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ضروری فیصلے کرنے چاہیے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اگر امریکہ اور دوسرے فریق سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو ڈیل ہو سکتی ہے۔ بورڈ آف گورنرز AIE سے خطاب کرتے ہوئے محمد رضا نے کہا کہ ایران کے خلاف فوری پابندیوں کی برخاستگی ضروری ہے۔ ایک دن پہلے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ ایران ویانا بات چیت میں اپنی ریڈ لائنز پار نہیں کرے گا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے جرائم اور یمنیوں کے قتل عام پر خاموش ہے۔ حسن نصر اللہ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ رشیا پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگی جرائم کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی جنگوں میں سویلینز کے خلاف زیادتیوں کو اندیکھا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دنیا بھر میں جرائم کیے ہیں جن میں جاپان، افغانستان، عراق، سیریا اور صومالیہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جہازوں نے افغانستان میں شادیوں پر حملے کیے ہیں اور شادیوں کو ماتم میں بدلا ہے۔ اتر پردیش اور 4 دوسری ریاستوں میں کس کی حکومت بنے گی، یہ بات جمعرات کو صاف ہو جائے گی۔ اتر پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ، منی پور اور گوا میں الیکشنز ہوئے ہیں جن کے ووٹوں کی گنتی جمعرات کو مقرر ہے۔ خاص طور پر اتر پردیش کے نتیجوں پر پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ایگزٹ پولز میں کہا گیا کہ بی جے پی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کاؤنٹنگ سینٹرز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وارانسی کے ایک سینئر عہدیدار کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے تعلق سے تنازع کے سلسلے میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ٹریننگ کے لیے استعمال ہونے والی EVMs کی منتقلی کرتے ہوئے قاعدوں کی خلاف ورزی پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وارانسی MK سنگھ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سٹی پولیس کمشنر نے اس غلطی کو مانا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے الزام لگایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ 2 ٹرکس لاپتہ ہیں۔ اس ٹرک کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جس کے بعد اکھلیش یادو نے جو SP چیف ہیں الزام لگایا کہ بی جے پی ووٹ چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ گنتی کے دوران EVMs پر نظر رکھیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین حکومت کا تختہ الٹنا نہیں چاہتے، رشیا نے کیا اعلان۔ زیلنسکی نے کہا نیٹو رکنیت نہیں چاہیے، کیا بحران حل ہو رہا ہے؟ یوکرین اور رشیا کے فارن منسٹر جمعرات کو ترکی میں ملاقات کریں گے۔ ماسکو نے کہا مغربی پابندیوں کا جواب دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سومی اور دوسرے شہروں میں جنگ بندی پر عمل، 6 راستوں سے ہزاروں کو نکالا گیا۔ انڈین سٹوڈنٹس ویسٹ یوکرین روانہ۔ چائنا بحران حل کرنے میں مدد کے لیے تیار، زی نے کی جرمن اور فرینچ لیڈرز سے بات چیت۔ یوکرین میں بایولوجیکل ریسرچ فیسلٹیز ہیں، امریکہ نے کیا اقرار، کہا رشیا کے ہاتھ لگنے کا ڈر ہے، ماسکو نے صفائی مانگی۔ سعودی عرب اور UAE تیل کی سپلائی پر امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، شہزادے بائیڈن سے بات چیت کے لیے دستیاب نہیں۔ دمشق میں اسرائیلی حملے میں ریولیوشنری گارڈز کے 2 ایڈوائزرز ہلاک، ایران نے کہا سزا دی جائے گی۔
यूपी में काबा जुमेरात को मालूम हो जाएगा। 5 रियासतों में वोटों की गिनती के लिए इंतजामात मुकम्मल। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।